तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना फिजिक्स का जो प्रश्न बैंक है, जो जो अपना लोक शिक्षण संचालनालय यानी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो प्रश्न बैंक है यह त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। और देखिए, ये जो प्रश्न बैंक है इसी के अनुसार आपका पेपर बनेगा। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, यानी जो आपका प्रश्न बैंक है इसके अनुसार ही, यानी इसी में से आपका पेपर बनेगा, इसके अनुसार नहीं, इसी में से आपका पेपर बनेगा। जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं वही आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं दिए गए, लिमिट में प्रश्न दिए गए, आप आराम से तैयार कर लोगे। और देखिए, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ी मतलब लंबी होने वाली है, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब समझाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं डार्क टिक लगवाऊंगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, जितने भी सेंसर होंगे उस पर टिक लगवाऊंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको इसी वीडियो से याद हो जाएगा। अब चलिए, ज़्यादा अपन टाइम नहीं गवाते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं फिजिक्स का है। इसी प्रकार यदि आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार यदि आपको हिंदी का भी पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो पर आप 100 लाइक कंप्लीट जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, जितना हो सके उतना। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करोगे उतनी ही जल्दी लाइक कंप्लीट हो जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ मर्जी हो, इंस्टाग्राम पर, आपकी मर्जी हो, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए और सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें कक्षा 12वीं है, कक्षा 12वीं 2025 से 26 के लिए। और यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक है। और देखिए, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, कि मैं मतलब एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि जो इसी में से पेपर तैयार होगा वो कहाँ लिखा है। देखिए, इसी में लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको रुको एक मिनट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अपन इसका ब्लूप्रिंट है फिजिक्स का, तो ब्लूप्रिंट देख लो, क्योंकि इसी के अनुसार आएगा। जैसे इसमें टोटल आपके त्रैमासिक परीक्षा में 5 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, 5 अध्याय, जिसमें से आपके विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से 15 नंबर का टोटल आएगा, जिसमें से 2 सही विकल्प आएंगे और अपना एक रिक्त स्थान आएगा, एक सत्य सत्य, एक आएगा एक वाक्य में उत्तर, एक 2 नंबर वाला आएगा, एक 3 नंबर वाला, एक 4 नंबर वाला, इस प्रकार से आएंगे, ठीक है। और इसमें भी अपना एक 15 का टोटल 15 का है, इस प्रकार से इसमें भी बांट देगा नंबर, एक दो, एक प्रश्न सत्य वो आएगा सही विकल्प वाला, एक रिक्त स्थान आएगा, सही जोड़ी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। सत्य सत्य आएगा इसमें 2 1 नंबर का, और इसमें एक वाक्य में उत्तर 1 नंबर का आएगा। इसमें एक प्रश्न 2 नंबर वाला, और 3 नंबर वाला एक प्रश्न, 4 नंबर वाला एक प्रश्न, इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें 4 नंबर वाला आएगा प्रश्न, लेकिन इसमें क्या आएगा, एक अथवा में आएगा, एक मैन में आएगा, इस प्रकार से 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे साथ में इसमें, और जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको भी सॉल्व करा, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा है, प्रश्न पत्र निर्माण में प्रश्न बैंक के प्रश्नों का ही उपयोग करें, इसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आप टीचर्स लोगों को बोला गया है कि जो आपके त्रैमासिक एग्जाम के जो प्रश्न बनेंगे ना, पेपर बनेंगे, प्रश्न पत्र जो आपके तैयार होंगे, वो आपके प्रश्न पत्र जो हैं वो आपके क्या बोलते हैं, इस प्रश्न बैंक से ही आपके लिए जाएंगे, ठीक है, और कहीं से नहीं लिए जाएंगे। आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो प्रश्न बैंक से ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब देखिए, अपन जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखने के लिए अपन जल्दी से चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अपना पहला प्रश्न है, पहला अपना चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है। इसमें अपन जल्दी से देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। इसमें से देखिए 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का, इसमें टोटल 11 है, 11 में से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। देखिए ये कैसे होगा, इसमें आप देख सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला कौन सा, विद्युत क्षेत्र का, E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा F अपॉन क्यू, ठीक है। यानी F क्या है, यहाँ पर F बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस प्रश्न बैंक के आंसर को, मतलब सभी इसमें प्रश्न है उनको तैयार कर लो, क्योंकि वह प्रश्न जो आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी स्कूल वाले मतलब इसको तैयार करें, ठीक है। अब देखिए, इसका मात्रा क्या होता है, यह कूलाम है, क्यों मतलब आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो यदि अपन विद्युत क्षेत्र का मात्रक ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। पूछा जाता है काफी बार पेपर में, विद्युत क्षेत्र यानी ई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है। और अगर क्यू का मात्रक पूछे, आवेश क्यू का, तो इसका होता है कूलाम, ठीक है। कूलाम ऐसे लिख दो या फिर सी बना दो, ठीक है। और इसमें बल एफ, फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
तो ये चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिलेशन से ही अपन ने ये निकाला एफ इक्वल टू क्यू। यहाँ से एफ की वैल्यू जैसे ही अपन निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एफ है, ठीक है, ये एफ है। एफ इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा, ठीक है। क्यू इधर आएगा तो एफ इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। और बस यही रिलेशन इसमें पूछा गया है, एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा करूँगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। और वैसे आपको यही प्रश्न पहले चाहे कैसे भी याद कर लो, चाहे समझ के याद कर लो, चाहे रट लो, बस आपको याद करनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी मैं इसको रुक जाओ एक मिनट। देखो इसको आप देखिए, इसका जो अपना प्रश्न है वो है अपना कि किसी बिंदु आवेश से दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी अपना एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। ई इक्वल टू क्या होता है, देखिए ई इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्यू बटे आर स्क्वायर लिख लो या फिर क्यू इंटू 1/r², बात तो एक ही है, ठीक है। क्योंकि 1 तो कोफिशिएंट में गुणांक में होता है सबके, तो 1/r² भी लिख सकते हैं। तो 1/r² ये पूछा गया है, 1/r² ई के यानी विद्युत क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो 1/r² इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/r² इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका राइट आंसर, सॉरी ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 1/r², ठीक है। 1/r² ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला अपन देख लेते हैं, अगला है अपना कि एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी रखा है, ठीक है। गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो फाई की वैल्यू पूछिए, फाई इसमें क्या होगा। देखिए खोखले गोले के अंदर विद्युत ध्रुव पी रखा है, तो गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका जो देखिए गोले के अंदर जो द्विध्रुव पी रखा है, तो पी पर आप देख सकते हो जो अपना द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव जो पी होता है और डाइपोल इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इधर होता है -q आवेश मान लो, ठीक है, इधर +q आवेश मान लो, और इसका नेट आवेश विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेट आवेश, इसका यदि नेट आवेश निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 0 होगा, ठीक है। नेट आवेश इसको ऐड करो, मान लो +q -q को ऐड करोगे फिर भी एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक दूसरे को काट देंगे तो मतलब 0, इस प्रकार से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको या तो मैं जल्दी से टिक लगवा दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप समझा रहा हूँ तो क्यों ना ज़्यादा समय हो रहा है ख़राब, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ टिक लगा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए इसमें जो अपना पहला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। सेम टू सेम आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम यही ऑप्शन, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगला अपना प्रश्न है, अगला देखिए अगले का आंसर क्या हो जाएगा। अगला है अपना 1 कूलम अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में समझा के बता दूंगा, अब मैं अभी टिक लगवा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जल्दी से बोलो कितनी होती है, जल्दी से बोलो। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणा 10⁻18। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछता है, यार क्या करूँ, समझाने का मन करता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम होता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और क्या बोलते हैं, ये इसको मूल आवेश भी बोलते हैं, मूल आवेश, ठीक है। मूल आवेश यही मूल आवेश होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और यही होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। तो इसका बेस इसमें क्या पूछा गया, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए, नंबर पूछा जाए, तो होता है 6.25 गुणा 10⁻18, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यहाँ पर देख लेते, 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 5वां प्रश्न अपना, मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र। देखिए इसको आप याद कर लो,
नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। बेसिकली मैं इसको निकालना बता दूं, समझ नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा लास्ट वाला होगा, इसका विमी सूत्र जो है ये होगा, ठीक है। इसको देखिए निकाल भी सकते हो आप, निकाल कह सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला कौन सा है देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू, यहाँ कहाँ बता दूँ, यहाँ बता दूँ, एफ इज इक्वल टू न्यूटन कूलाम का नियम, सॉरी कूलाम का नियम पढ़ा होगा आपने, 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये पढ़ा है आपने। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैसे निकालोगे, इसकी एप्सिलॉन की विमी सूत्र निकालना है। तो एप्सिलॉन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा 1/4π, और यहाँ पर आ जाएगा एफ, क्योंकि एफ को नीचे भेज रहे हैं, इधर एप्सिलॉन को इधर आ जा रहा है, ठीक है। Q1 Q2/r², इस प्रकार से रखेंगे। फिर मतलब इसमें क्या करेंगे, इसका विमी सूत्र रखेंगे। इसका विमी सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन, देखो मैं जल्दी से करके बता देता हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसको इसको हटा दो, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है एफ का जो विमी सूत्र है, एफ का यहाँ पर बल है, बल का विमी सूत्र होता है MLT−2 होता है, MLT−2 होता है इनटू, और जो Q1 Q2 है ना, Q आवेश है तो आवेश का AT होता है, ठीक है। और दूसरा एक और आवेश है Q2, उसका भी AT हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो एक ही है, ठीक है। और R², इसका दूरी है तो इसका L होता है, और स्क्वायर लगाए तो 2 है, R 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन भी लगा देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यही निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो M ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में लग जाएगा, ठीक है। और L इन्वर्स, और देखो L² यहाँ पे और L की एक घात यहाँ पे, तो आधार समान है, जुड़ जाएंगी घातें, 1 और 2 3 हो जाएंगी, 3 तो नीचे L³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं जल्दी समझा रहा हूँ, बेसिकली इसमें आपको ही पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो T² है, T² ऊपर जाएगी, T की घात 2 हो जाएगी, ठीक है, T-2 हो जाएगी। यहाँ पर एक T, यहाँ पर एक T, इस पर भी एक घात, इस पर भी एक घात, तो T 2 घात हो जाएंगी, 2 घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, 4 हो जाएंगी, तो T की घात -4 हो जाएगी, ठीक है। ओके, सॉरी -4 नहीं होगी, +4 होगी, +4 होगी, क्योंकि T ऊपर है, 2 जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से, और A² रह जाएगा, क्योंकि एक की घात एक इस पे A² हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न को आपको दिखाई नहीं देगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो याद रख लेना, नहीं तो मैं जल्दी से यार क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा भी समझाना मतलब समय तो निकलता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली, रुको मैं अभी बताता हूँ, इसको हटा दूँ मैं एक बार, चलिए बहुत है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा, मुक्त आकाश में क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश में परावैद्युताओं का विमी सूत्र क्या होता है, ये होता है M−1 L³। ये आपको याद रख लेना, ठीक है, 1342, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। इसका कोड है, इसको आप याद रख लो या फिर याद कर लो कैसे भी करके। यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी नंबर आपको उसी में भी लगा देना है। अगला प्रश्न अपना जल्दी से देख लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, अब देखो क्या करूँ समझाऊँगी। अब देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आप उस फॉर्मूले से समझ सकते हो, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली होगी, E = 1/4πε0 आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, यही तो होता है, E = 1/4πε0 2p होता है, 2p/r³। ये आपने पढ़ा है, एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर r³, अब 1/r³ इसका इससे अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है r³, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें बिंदु आवेश से था, ठीक है। इसमें द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर पूछ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति वाला है, वो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला था, इसीलिए उसमें 1/r² आया था आंसर, इसमें 1/r³ आएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अगला प्रश्न अपना 7वां प्रश्न है। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, तो केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि समझाऊंगा तो अब देर लगने वाली है, क्योंकि ये तो आपका बहुत मतलब डिटेल में है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिटेल में, इसको मैं समझाने बैठूंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अपना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, बताइए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जल्दी से बोलिए, सभी को पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का अभी बताया था, विद्युत क्षेत्र E = F/Q, N/कूलाम, N/कूलाम, ठीक है। N/कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, N/कूलाम, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तब छड़ का आवेश, जल्दी बताओ क्या होगा। तब छड़ का आवेश क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। छड़ का आवेश तब क्या होगा, तो छड़ का आवेश क्या होगा अपना, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराएंगे तब छड़ का आवेश घटेगा। जब स्पर्श कराएंगे तब छड़ का आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष में निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एस क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है। पृष्ठ के संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपको सभी पता है, ई एस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ई एस कैसे, वेक्टर ई एस है, यहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र है, एस यहाँ पर अपना क्षेत्रफल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फाई इक्वल टू, अब वही मैं बताने बैठूंगा तो ई एस कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये अपना विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, वहीं से ये वैल्यू निकल के आई है। जब समान है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो फाई यहाँ पर देखो फाई इक्वल टू आपने पढ़ा है, क्या कहते हैं इसमें, ई एस कॉस थीटा, ये पढ़ा है। तो थीटा यहाँ पर जीरो कैसे हो गया, थीटा यहाँ पर जीरो इसीलिए हो गया क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में ई और एस क्षेत्रफल यहाँ पर पैरेलल है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाए तो कॉस जीरो का मान होता है 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो ई एस बचेगा, ओनली ई एस इंटू 1 करेंगे तो ई एस ही तो आएगा। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न, वायु में एक अंक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो वायु में एक अंक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, आप सभी को पता है, 1/ε0। इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉस की प्रमेय से। ठीक है, अगला बस इतना होगा। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नेक्स्ट जल्दी से। अबे यार नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बैटरी भी लो हो गई यार लैपटॉप की। अब जल्दी से अपन देख लेते हैं बस। अब देखिए इसमें रिक्त स्थान में अपना पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जल्दी से बताइए क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। अभी बताया न्यूटन अपॉन कूलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो बिंदु आवेश Q तथा -Q x दूरी पर स्थित है, उनका द्विध्रुव आगुण होगा Q इंटू एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्विध्रुव आगुण जो है दूरी और आवेश का गुणनफल होता है, दूरी और आवेश का। तो आवेश क्या है Q और दूरी क्या है x, तो इनका गुणनफल कर दो। यहाँ पर दूरी अगर 2 दी है तो 2x हो जाता, ध्यान रख 2Q हो जाता, सॉरी 2Q। यहाँ पर ये दूरी 5 दी होती तो 5Q हो जाता, 12 दी होती तो Q इंटू 12 हो जाता। ठीक है, दूरी और आवेश उसका गुणनफल होता है, तो x दूरी दी गई तो Q इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश के बीजीय योग का डॉट गुना होता है। तो आप सभी को पता है ये गॉस की थ्योरम है, 1/ε0 गुना होता है। आवेशित खोखले गोले डॉट स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको अंदर भर देना है। ठीक है, अंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला अपन देख लेते, पांचवा प्रश्न है मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश अभी आपने बताया था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी विद्युत ध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है। किसी विद्युत ध्रुव पर नेट आवेश होता है शून्य, 0 लिख दो या पर 0 लिख दो। ठीक है, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डॉट रहता है। तो विलगित निकाय का आवेश रहता है संरक्षित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य असत्य में अपन जल्दी से देख लेते। सत्य असत्य में अगला जो अपना प्रश्न है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य या असत्य बोलो जल्दी। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बताइए, सत्य है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, सत्य है अपना। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा बंद वक्र बनाती, बिल्कुल असत्य है, बंद वक्र नहीं बनाती। अगला है अपना एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल होता है एकल आवेश का अस्तित्व। तो यह कथन अपना सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि अस्तित्व होता है, इसमें लिखा है अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व होता है बल्कि असत्य है। अगला विद्युत ध्रुव आगुण सदिश राशि है, तो विद्युत ध्रुव आगुण सदिश राशि है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और अगला है असत्य, जो अपना सजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, नहीं सजातीय जो एक जैसे आवेश होते हैं, जैसे -Q और -Q आवेश में क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा, रिपेल करेंगे। ठीक है, ना कि आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल करेंगे। तो ये अपना सजातीय आवेशों में आकर्षण बोल रहा है, जो कि अपना गलत है, गलत हो जाएगा।